हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी भी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार बिहार में ठंड से राहत नहीं है और बढ़ गई है स्कूलों की छुट्टी। और आज से शीतलहर की दूसरी वेव आ चुकी है और आज सुबह सुबह ही घना कोहरा लगभग पूरे बिहार के अंदर छाया हुआ है और सीतामढ़ी के अंदर 21 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा कोहरा, इसकी वजह से ट्रेनें और फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं और बिहार के अंदर ठंड के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। मौसम की बेरुखी के चलते पटना, गया, भागलपुर और दरभंगा में तेज सर्द हवाएं चल रही हैं। राजधानी पटना में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। यदि आप भी बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल, नवादा, नालंदा, पटना, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, सारण, इन किन्हीं जिलों में से एक जिले में आप रहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटे इसको दबाकर इस ऑल पे जरूर से क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद नीचे कमेंट में जाइए और यहाँ पे अपने जिले का नाम जरूर से लिख दीजिए ताकि आपके जिले में जब भी ठंड पड़े या फिर बारिश हो उसकी जानकारी मैं आपको आसानी से दे पाऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं बिहार के सभी जिलों के मौसम की जानकारी। तो बिहार में ठंड की सेकेंड वेव शुरू होने ही वाली है और आज से शुरू हो चुकी हैं। तो आज से एक बार फिर से सभी हिस्सों में तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट होगी। हालांकि इस दौरान घने कोहरे से निजात मिलेगी और इसको देखते हुए आज स्कूलों में खुलने का समय भी बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, फिर से छुट्टी बढ़ेगी। अभी सीतामढ़ी में 21 जनवरी तक सभी स्कूलों की छुट्टी बढ़ाई गई है। डीएम मनीष कुमार ने आदेश शीतलहर को देखते हुए किया है। दरभंगा में 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद कर दिया। गोपालगंज ने 3 दिनों के लिए बंद कर दिया। समस्तीपुर में 8वीं तक की स्कूलों को 3 दिन के लिए और बांका में कल तक स्कूल बंद रहेंगे। इधर मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है और कहा है कि इसका असर लोगों के साथ पशु और फसलों पर भी होगा। विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम आर्कटिक से ठंडी जेट स्ट्रीम दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवेश कर रही हैं। इन ठंडी बर्फीली हवाओं की वजह से धूप नहीं निकलेगी और वातावरण में नमी रहेगी, जिससे दिन के साथ रात का भी तापमान में गिरावट होगी। हालांकि इसका प्रभाव रात में अधिक होने से तापमान 5 डिग्री तक गिरावट होने के आसार हैं। इधर पिछले 2 दिनों तक धूप निकलने से राहत तो है, लेकिन उच्च दबाव का क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी की वजह से सभी क्षेत्रों में घने कोहरे का प्रभाव बना हुआ है। उत्तरी हिस्से में घना कोहरा और दक्षिण में मौसम सामान्य है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर सहित 19 जिलों में सुबह घना कोहरा रहेगा और इसकी वजह से दृश्यता 50 से 150 मीटर रहेगी। वहीं दिन में मौसम साफ रहेगा और धुंध का प्रभाव होगा, जबकि पटना, गया, नालंदा, नवादा सहित 19 जिलों में सुबह हल्के कोहरे का असर होगा। वहीं दिन में नवंबर की तरह जनवरी का पारा और रात का तापमान स्थिर। वहीं 48 घंटे में लगातार धूप होने की वजह से बिहार के लगभग सभी जिलों में तापमान में बढ़ोतरी हो गई है और इसी वजह से इस महीने में ठंड के दौरान दिन का तापमान नवंबर की तरह दर्ज किया जा रहा है, जबकि रात का तापमान स्थिर है। वहीं कल बिहार के सभी हिस्सों में दिन का तापमान 21 से 28 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। किशनगंज जिला सबसे ठंडा जिला रहा। वहीं कल बात करें तो बिहार के कुल 19 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। शीत दिवस जैसे हालात बने रहे। वहीं किशनगंज जिला सबसे ठंडा जिला रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बांका में 8.2 डिग्री, नवादा में 10 डिग्री, भागलपुर में 9 डिग्री, गया में 9.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं पटना में धूप खिलने व हवा की रफ्तार कम होने से लोगों को ठंड जरूर थोड़ी सी राहत मिली है और पटना का न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हवा चलने की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर औसत न्यूनतम तापमान अपने वर्तमान स्तर से गिरकर 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि मौजूदा अधिकतम तापमान गिरकर 14 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। तापमान में इतनी बड़ी गिरावट के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर या शीत दिवस की स्थिति आने वाले 4 दिनों तक बनी रहेगी। विशेषकर राज्य के मध्य व दक्षिणी भागों में हवा चलने के कारण ठंड ज़्यादा महसूस होगी एवं इसका प्रभाव दर्ज न्यूनतम तापमान से भी ज़्यादा होगा।
वहीं शीतलहर में किसान के लिए मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों तक तापमान में काफी गिरावट के अनुमान है, जिससे राज्य के अधिकांश भागों में शीतलहर, बदली या पाला जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसी दौरान न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट हो सकती है। फसल पर भी प्रभाव। इस शीतलहर का मुख्य प्रभाव वर्तमान में खेतों में लगे फसलों पर भी पड़ने की पूरी संभावना है। खास तौर पर चौड़े पत्तों वाले फसलें जैसे आलू, गोभी, टमाटर आदि पौधों को पाले से खतरा हो सकता है। इसी तरह वाले पौधे की खेतों में सिंचाई अवश्य कर लें। ये पाला के प्रभाव को कम कर सकेगा। साथ ही अपने पशुधन को भी उसके शरीर को ढककर एवं उसके रहने के स्थान पर अलाव जलाकर उन पर ठंड के प्रभाव को कम करने की व्यवस्था कर सकते हैं। वहीं बिहार में सर्दी का सितम जारी है। राज्य के सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। अधिकतर जिलों में सुबह और रात के समय कोहरा देखने को मिला है। राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ पर 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पटना के ये हवाएं गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में भी तेज हवाएं चल रही हैं। तेज हवाओं के चलने से बिहार के विभिन्न जिलों में एक बार फिर से ठंड ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो अभी यह आने वाले 4 दिनों तक लगभग पूरे राज्य में तेज हवाएं बनी रहेगी। पटना, भागलपुर और सारण में कोल्ड डे की स्थिति है। वहीं बिहार मौसम विभाग ने पटना, भागलपुर और सारण के छपरा में कोल्ड डे की लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज से लेकर आने वाले 3 दिनों तक तीनों जिलों में 2 से 4 डिग्री की गिरावट की संभावना है और यानी अगले 3 दिनों तक राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ेगी और विभाग ने विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में जारी रहेगी शीतलहर का दौर। पटना मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूरे राज्य में औसत दिन का तापमान 20 से 25 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है और न्यूनतम तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। आने वाले दिनों में स्थिति में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज से और आने वाले 4 दिनों तक दिन और रात में सामान्य के तापमान में गिरावट आने की संभावना है, जिससे राज्य के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अलावा आने वाले 4 दिनों तक तेज सर्दी और तेज हवाएं चलेगी। भागलपुर का सबोर रात सबसे ठंडा। वहीं कल विभाग की ओर से जारी किए गए न्यूनतम तापमान के आंकड़ों के मुताबिक छपरा भागलपुर का सबोर सबसे ठंडा जिला रहा। छपरा का न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भागलपुर के सबोर में 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भागलपुर में 9 डिग्री सेल्सियस और पूर्णिया में 7.7 डिग्री सेल्सियस। पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर में 9.2 डिग्री सेल्सियस और मुजफ्फरपुर में 9.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर अब बिहार में भी दिखने लगा है और यहाँ पे भी भारी बारिश और ठंड की वजह से असर मैदानी राज्यों में देखा जा रहा है।